नमस्कार। तो आप जैसे कि आपको स्वर संधि के बताए थे कि दो रूप और हैं, तो दो रूप कौन कौन से? पूर्व रूप और पर रूप। जैसे ये 5 संधि हमने पढ़नी, 5 के अलावा इनमें से और उदाहरण पूछे जाते हैं, हरेव, अत्रेव या बनेप, तो ऐसे उदाहरण हैं। तो इनको हम और देख लेते हैं। पहली है पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र है एन पर पदांतादत। इसका सूत्र है एन पदांतादति और यहाँ इसका नाम है पूर्व रूप संधि। अब यहाँ आप पहचानेंगे इसको शब्द को कैसे कि आ यहाँ पूर्व रूप हो जाएगा। आ जो है पूर्व रूप, जो भी हमने आपको वर्णमाला में प्लुत स्वर पढ़ाए थे, प्लुत के आ को इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ इसे कहते हैं पूर्व रूप। तो ये आ पूर्व रूप हो जाएगा। नियम क्या है, यहाँ किस तरह से बनेगा ये पूर्व रूप देख लें एक बार। कि यहाँ ये देखें कि इधर हो ए या फिर हो ओ, ए छोटी ए या छोटे ओ के बाद अगर आ आता है, हस्व आ, छोटा आ, तो अगर आपको ध्यान ये रखना है कि ए के बाद आ आए या ओ के बाद आ आए तो ये पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप के मतलब है इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पूर्व रूप यानी प्लुत वाला आ बन जाएगा। यहाँ खींच कर ही बोलना है ए या फिर ओ, ये हो जाएगा इस तरह से। तो पूर्व रूप हो गया। इसके उदाहरण देखें, जैसे आया था हरेव, या है बनेप, या फिर विष्णोव, या फिर रामोवदत। अब इनमें चारों में उदाहरण में देख लें कि आ यहाँ पूर्व रूप है, चारों में दिख रहा है। तो शब्द की पहचान के यहाँ पूछे गए थे, टेट में ही आए, ये बने पे हरेव दोनों आ चुके हैं। हरेव तो यहाँ शब्द की पहचान के ये एस की तरह से जो बना है, एस की तरह से, ये पूर्व रूप का आ है। ये संधि विच्छेद करने पर इसको आ में बदल देंगे हम। कैसे? हरेव का तो हमें संधि विच्छेद में क्या करना है, हरे धन अब, यानी संधि विच्छेद कहाँ से करना है आपको? संधि विच्छेद ऐसे करना है कि जहां आपको ये एस की तरह से ये दिख रहा है, तो इसे हम आ को आ बना देते हैं पूरा जब संधि विच्छेद करते हैं। तो हरे एक ही बार आ रहा है, संधि विच्छेद भी हमारा अब लग गया हरेव। और बने पे तो बने और अपे, अपे ये आ लेके हमने इधर कर दिया अपे। इसी तरह से विष्णु, तो विष्णु अब, विष्णोव क्या हो गया, आ बन गया ये भी। और यहाँ रामो बदत, तो रामो आ गया अवदत। तो यहाँ देख लें कि रामो अवदत, ये उदाहरण है कि अगर इसके आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ शब्द में ये एस की तरह से ये बना होगा, ये आ है, यहाँ प्लुत रहता है आ, या पूर्व रूप हो जाता है क्योंकि ए के बाद आ रहा है या फिर ओ के बाद आ रहा है, तो यहाँ पूर्व रूप हो जाता है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आ में, हस्व आ में बदल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। दूसरी संधि देख लेते हैं, पर रूप। तो अब देख लेते हैं हम दूसरी पर रूप, इसी का भाग है दूसरा पर रूप। तो पर रूप में क्या है, पर रूप का एन पर रूपम, इसका सूत्र हो गया। और यहाँ देखें कि इसका नियम क्या है। इसका नियम ये है कि यहाँ देख लें एक बार नियम, कि इसके आगे वाला शब्द है, आगे वाला वर्ण है, कोई अकारांत उपसर्ग होगा। अकारांत उपसर्ग, अकारांत इकारांत शब्द आपको बताए जाएंगे कि क्या है, ये पूछे गए हैं। अकारांत इस बार टेट में भी आया था, तो आपको बताए जाएंगे अकारांत। जैसे हमने ले लिया प्र, प्र के अंत में, प्र में यहाँ अंत में क्या निकल रहा है, छोटा आ का स्वर प्र, अ, तो यहाँ अकारांत स्वर है, तो इसके बाद ए आ जाए या फिर अकारांत उपसर्ग के बाद ओ आ जाए। बस ये नियम है इसके कि अकारांत उपसर्ग होगा आगे और उसके बाद ए या ओ आ जाए, तो ये पररूप हो जाएंगे। कैसे? प्र पे ए मिल गई, प्रे हो जाएगा, और उप पे ओ मिल गई तो उप हो जाएगा। इस तरह से होगा। ये है जैसे यहाँ हमने लिखा प्रेषयति, तो यहाँ देखें कि यहाँ उपसर्ग है प्र और ए की मात्रा लगी, ये पहचान है इसकी। जैसे उसकी पर रूप की पहचान, पूर्व रूप की पहचान थी आ साइलेंट वाला,
और यहाँ आगे कोई उपसर्ग होगा, ये पहचान है इसकी। तो प्र और एक ले लिया हमने उपोषति, उपोषति, प्रेषयति, उपोषति। अब संधि विच्छेद में प्र अलग हो जाएगा, प्रधन एषयति। या प्र के बाद ए आ रही है, या फिर उपोषति, उप धन औषधि, ये हो गया उपऔषधि। तो हमारे ये हो गए। आपको बस ध्यान इनका ये रखना है कि पूर्व रूप पर रूप के उदाहरण बहुत कम है, 2-4 उदाहरण ही है, ये टैग वगैरह इनमें जरूरी आ रहे हैं, तो आप इनके लिए ध्यान रखेंगे। तो पूर्व रूप पर रूप दोनों संधियों के लिए यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि इनमें हमें पहचान करनी है उपसर्ग पे, और उनकी पहचान करनी है आ से। जो आ होता है आ पूर्व रूप हो जाएगा, उससे पहचान करनी है। तो इसी में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ये दोनों संधियां हो गई। अभी अकारांत इकारांत का जिक्र किया था, तो वो क्या चीज है अकारांत इकारांत, वो और देख लें थोड़ा सा। कि हमने कोई भी शब्द लिया, जैसे हमने बालक लिया, बालक, बालक के अंत में काय का स्वर निकल रहा है। अगर बालक का वर्ण विच्छेद करते हैं तो ब आ धन ल धन आ धन क और धन आ, तो अंत में क्या निकल रहा है आ, छोटा आ रहा है। तो ये बालक शब्द है, ये अकारांत है। ये बालक का वर्ण विच्छेद है, बा ल क, ये बालक का वर्ण विच्छेद है। तो अंत का हमें जब अकारांत इकारांत पूछे जाते हैं तो शब्द के अंत का देखना होता है। आ रहा है, अब बालक के बाद अगर आता है, जैसे हमने कहा अकारांत, अगर आ गया मध्य, तो इसके अंत में क्या निकल रहा है छोटी ई, तो ये हो गया हमारा इकारांत। अगर बालक के बाद आता रमा, तो आ रहा है, ये हो जाता आकारांत। अगर आता नदी, तो नदी बड़ी ई आ रही है, ये हो जाता इकारांत। बस आपको ये देखने हैं कि एग्जाम में अगर कोई शब्द पूछा जा रहा है कि इनमें से इकारांत कौन सा है कि इकारांत कौन सा है, तो शब्द के अंत वाला स्वर देखना है आपको बस। तो ये इकारांत उकारांत है। ऐसे ही हमने ले लिया साधु या वधु, तो साधु है उकारांत, छोटा आ का उकारांत, और वधु है उकारांत, उकारांत। और पितृ मात्र ऋकारांत, ए वाले ओ वाले, यानी अंत में जो निकल रहा है वही लेना है। ये तो होगा स्वरारांत। अगर कोई ऐसा शब्द आता है, जैसे हमने लिख दिया जगत और ता पे लगाए हलंत, तो ये ता है पे हलंत लगाए, तो अब यहाँ आ नहीं है, अब ये ता है, सिर्फ व्यंजन है ये, और इसे हम तकारांत कहेंगे, इसे तकारांत कहा जाएगा। अब बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कोई हलंत वाला लास्ट में है तो तकारांत, जकारांत, मकारांत, नकारांत ये सभी हो जाएंगे, और अगर स्वर है अंत में तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत सभी हो जाएंगे। तो बस आपको इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारी स्वर संधियां यहाँ खत्म हुई हैं। अब चलेंगी अगले वीडियो में, आप देखेंगे व्यंजन संधि। नमस्कार।